हेलो क्यूटी बाय। आप लोगों को स्टोरी पसंद आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, फिर भी ये वन शॉट एफएफ है, अब सुन लेना ठीक है। तो स्टोरी शुरू करते हैं चलो। हम एयरपोर्ट में देखते हैं कि एक शख्स बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक बच्चा है और 6 महीने का बच्चा होगा शायद। तो उस बच्चे को दूध पिलाने लगा, तो वह शख्स दूध पिलाने के बाद उस बच्चे को सुला दिया। सुलाने के बाद तो उस शख्स के पास एक शख्स आया कि बोला कि सर आप ही लाइन वंगजी है क्या? हमारा वांगजी ने कहा कि हाँ मैं ही लाइन वंगजी हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि मैं टैक्सी ड्राइवर, आपने कॉल किया था। हमारा वांगजी ने कहा कि ओह अच्छा ठीक है, आप चलिए मैं अपना बैग लेके आता हूँ। हमारा वांगजी ने बोला, तो अपना बच्चे को सही से पकड़ा, उसके बाद अपना बैग लिया और टैक्सी ड्राइवर के साथ जाने लगा। हमारा वांगजी उस टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा है कि सर आपको कहाँ जाना है, हम पहुँचा देंगे, बोलने लगा हमारा वांगजी से। तो वांगजी ने कहा कि मुझे कुसू शहर जाना है। तो हमारा वांगजी ने ऐसा बोल दिया हमारे टैक्सी ड्राइवर को। टैक्सी ड्राइवर ने यही 1 घंटे में, आधे घंटे में गुसू शहर पहुँचा दिया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि सर गुसू शहर आ गया है, बोला। तो हमारे वांगजी ने कहा ओह अच्छा, बोल के कार से निकल गया। निकलने के बाद पैसे निकाल कर टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। तो हमारा वांगजी अपना बैग पकड़ करके चलने लगा। तो एक जगह पे वहाँ पे पहुँच गया था हमारा वांगजी। तो हमारे वांगजी ने बैल बजाया तो दरवाजा खुल गया। खुलने के बाद वहाँ से एक शख्स निकला। निकलने के बाद उस शख्स ने कहा कि हाँ कौन है? तो शख्स ने देखा कि वहाँ पे कोई खड़ा। तो शख्स ने बोला कि वांगजी तू कोरिया से कब आया चाइना? हाँ, और तूने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, और तुझे फ़ोन कर देता तो मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाता ना। तो वांगजी ने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं चाहिए, मुझे पता है तेरा एड्रेस, इसलिए मैं भी आया है और ना उससे मिलने। तो जेहब ने कहा कि हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे आना, और तुझे फ़ोन तो कर देता, मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाता, तू ऐसे ही आ गया। मेरा वांगजी ने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया ना, अब इतना वो उछल मत ठीक है। हमारा वांगजी ने बोला। तो जेहब ने कहा कि अच्छा ठीक है तू अंदर आ जा, बोल के हमारा जेहब ने हमारा वांगजी को अंदर लेके आया। के बाद हमारा जेहब ने कहा कि आई हो तुम, कुछ जूस लेके आओ, देखो मेरा दोस्त आया, बोल के हमारा आयु को कह दिया हमारे जेहब ने। तो हमारा आयु भी जूस लेके आके हमारा वांगजी को दे दिया। वांगजी इसकी क्या ज़रूरत है, बस मुझे तुझसे मिलने आया था। उसने कहा कि पी ले, तो इतना दूर से आया तो पी ले, हाँ बोल के ऐसे बता। तो अपने ऐसा बोल दिया। तो हमारा वांगजी ने कहा कि बस तुझसे मुझसे बस एक काम के लिए आया था, और तेरे पास एक घर था ना, तो वो बेचने वाला, तो उसे बेच मत, मुझे चाहिए वो घर। जेब ने कहा कि क्यों, क्या हो गया, कोई ज़रूरत है क्या? तो हमारा वांगजी ने कहा तो मुझे वो घर दे दे और मैं उसमें रहना चाहूँगा और कुछ खास नहीं है। तो जेब ने बोला कि हाँ ठीक है ले ले, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं जॉब करने के बाद भी तुझे पैसे देते रहूँगा, और वो किराए पे रह जा रहूँगा ना, और तुझे पैसे भी दूँगा। तो हमारे जेब ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो वांगजी ने कहा कि इसकी ज़रूरत है, तो मुझे घर दे रहा है और तो ऐसे ही रहूँगा मैं, हाँ ऐसे कहते हुए हमारा वांगजी ने कहा। तो जब ने कहा कि देख तू मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तू उस घर में जब चाहे रह ना चाहे तब चाहे तो कहीं भी जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं ठीक है। अपने पास तू जॉब कर, अपना पैसा अपने बच्चे के साथ शेयर कर, अच्छे से रहे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बस मैंने तेरी ये एक मदद कर रहा हूँ कि घर दे दिया, इसकी काफ़ी मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। ऐसा हमारा जेहब ने बोला। तो वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है इतना वो मत कर। से बातें करते करते एक दिन बीत गया। तो वो हमारा वांगजी जिस घर में रहना था वो रहने लगा, सब कुछ जो भी सामान लेके आया था वो अपने घर में सजाने लगा, पूरी तरह सेटिंग करने लगा। उसके बाद ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। हमारे वांगजी को चाइना हुआ 1 महीना बीत गया। एक दिन हमारा वांगजी के घर जेहब आया। तो जेहब ने कहा कि है तुझे मेरे घर पे आना होगा, कुछ पार्टी है। तो वांगजी ने कहा कि पार्टी, मुझे नहीं आ सकता, मैं देख तुझे नहीं दिखाई दे रहा मेरा बच्चा है, मैं पार्टी में कैसे आ सकता हूँ? तो हमारा जेहब ने कहा कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुझे आना होगा, बस बच्चे पार्टी आया, तू नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वांगजी ने कहा कि ओह अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा, चिंता मत कर। तो हमारे वांगजी ने ऐसे बोलते हुए हमारे जेहब को बोल दिया। तो जेहब ने कहा अच्छा ठीक है सही से आ जाना ठीक है। तो वांगजी ने कहा हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। ऐसे कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और हमारा वांगजी अपने बच्चे के पास आ गया।
तो उसके बाद हमारा वांजी जब के पास बर्थडे था शायद उसका बच्चे का, इसी वजह से वहाँ पे आ गया। उसके बाद पार्टी की, थोड़ी बहुत को मस्ती करके वो अपने बच्चे के साथ चले गया। हमारा वांजी जाने के बाद बच्चा सुला दिया वांजी ने सुलाने के बाद वो भी खुद सो गया। तो हम सुबह का मॉर्निंग देखते हैं। हमारा वांजी सुबह से उठ के अपने बच्चे को फ्रेश करवा के कुछ खिला के उसे अपने साथ लेके गया अपने मॉल। करता हमारा वांजी एक मॉल में काम करता है हमारा वांजी। वहाँ पे लेके जाकर वो अपना काम करने लगा। करते करते रात बीत गया। उसके बाद वो घर आ गया और अपने बच्चे के लिए खाना बनाया और वो भी खाने लगा और बच्चे को भी खिला दिया। खिलाने के बाद वो दोनों सो गए। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए। वांजी मॉल से अपने घर आ रहा था तो वहाँ पे किसी से लड़ाई हो रही थी। तो हमारा वांजी वहाँ पे जाकर देखने लगा तो कोई किसी को मार रहा था। तो हमारा वांजी ने वहाँ पे बचाने के लिए जाके वो भी लड़ाई करके उसको बचा लिया। बचाने के बाद उसे अपने हॉस्पिटल लेके चला गया। तो हॉस्पिटल लेके जाके उसे चेकअप करवा दिया। तो बोला डॉक्टर ने कि वो ठीक है, बस कुछ खास नहीं, बस उसके सर पे चोट लगा, वो ठीक है, ऐसे कह दिया डॉक्टर को। और वांजी ना उसके पास जाके बैठ गया। तो उसे होश आ गया थोड़ी देर में। उस शख्स ने कहा कि मैं कहाँ हूँ। तो हमारे वांजी ने कहा कि तुम हॉस्पिटल हो, तुम लोग को कुछ गुंडे लोग मार रहे थे इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तो उस शख्स ने कहा ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वांजी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखा करो। और वो गुंडे लोग क्यों मार रहे हैं तुमको। तो उस शख्स ने कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एक गुंडे को गिरफ्तार किया था, इसी वजह से उन गुंडे लोगों ने मुझे मारा। तो उस आदमी को छुड़ाने के लिए उसे मुझे उन गुंडों ने मारा था। मुझे कहा कि ओह अच्छा ये बात है, हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारे वांजी ने कहा कि मेरा नाम लैंड वांजी है। शख्स ने कहा कि हाँ मेरा नाम आर्यम है। मुझे मिलकर अच्छा लगा और अपना ख्याल रखिए बोल के हमारा वांजी वहाँ से चला गया। जाने के बाद घर पहुँच गया और अपने बच्चे के साथ खेलने लगा। उसके वजह से बच्चे को सुला दिया और वांजी भी सो गया। तो हम सुबह के मॉर्निंग देखते हैं। बच्चे को फ्रेश कर दिया हमारा वांजी ने और अब खुद भी फ्रेश हो गया। और उस बच्चे को हम आयु के पास छोड़ दिया था हमारा वांजी ने। छोड़ने के बाद वो मॉल पे चला गया अपने काम पे। तो उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया था शायद, इसी वजह से वो घर लौट रहा था। उसने देखा कि वो तो मेरा बच्चा है। वांजी ने कहा कि वो मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। वो लोग ऐसे कहते हुए हमारा वांजी उस कार के पीछे भागने लगा। भागने के बाद उस कार के पहुँचने के बाद एक घर में पहुँच गया। तो वांजी उसके अंदर घुसने लगा तो गुंडे लोगों ने उसे रोकने लगा। तो हमारा वांजी ने उस गुंडे लोगों को मार के अंदर घुसने लगा। एक गुंडा उस बच्चे को मारने वाला था कि हमारा वांजी ने एक पंच मार के उस गुंडे को दूर पहुंचा दिया। एक फल्ले में जाके लग गया। तो सारे गुंडे लोग उठ गए। वांजी ने कहा कि तेरी इतना उम्मीद कैसे हुई कि तूने मेरे बच्चे को उठा के लेके आया। यहाँ बस सभी गुंडे को मारने लगा। क्या बात था। हमारा वांजी ने अपने बच्चे को उठाया और वो चलने लगा, वहां से निकल गया। निकलने के बाद वहां से एक शख्स कार गुजर रहा था तो उस शख्स ने देख लिया। तो उस शख्स ने अपना कार रोकने के बाद हमारा वांजी के पास आया। तो उस शख्स ने कहा कि ओह मेरा बच्चा बोल के उसे हमारे वांजी से लेने लगा। तो हमारे वांजी ने कहा कि अरे मिस्टर आर्यम आप ये क्या कर रहे हो। तो हमारा आर्यम ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। वांजी ने बोला कि ये तो मेरा बोलने वाला से कार आ रहा था तो आज से एक शख्स निकल के उन लोगों के पास आ रहा था। हमारा वांजी ने पहचान लिया, इसी वजह से वांजी वहां से निकल गया था, अपना चेहरा छुपा लिया। कार से उतर गया तो वो शख्स उसके पास आया। ये कहा कि विंग तुम यहाँ पे। तो हमारा विंग था, विंग ने उस बच्चे को पकड़ते हुए कहा मेरा बच्चा ठीक है ना। तो आर्यम ने कहा कि हाँ विंग बच्चा ठीक है, शख्स ने मेरी मदद की थी। हमारा इशारा कर रहा था। तो आर्यम ने कहा अब यही तो था, वो कहाँ पे चला गया। हमारा विंग उस तरफ पे देख रहा। हमारा विंग ने आर्यम को बच्चा देते हुए कहा ये लो मैं भी आता हूँ। आर्यम ने कहा विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग एक शख्स के सामने खड़ा हो गया। विंग ने बोला था कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना चेहरा बिल्कुल भी मुझे मत दिखाना, ये कहा था तुमने, पर तुमने मुझे दिखाई दिया है ना लैंड वांजी, है ना। हमारा विंग ने ऐसा बोला और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, इसके लिए शुक्रिया।
और आइंदा से अपना चेहरा बिल्कुल भी मत दिखाना। बोलते हुए हमारा विंग वहाँ से निकल गया। तो हमारा वांगजी तो बस विंग को जाते हुए देख रहा था। तो हमारा वांगजी के पास हमारा आयु आते हुए कहा था कि आप इतने देर से कहाँ आते और आपका बच्चा रो रहा था। देखिए, वांगजी ने देखा कि आयु के हाथ में उसका बच्चा था। तो हमारा वांगजी तो विंग के पास जो बच्चा था उसकी तरफ देखने लगा, फिर आयु के पास जो बच्चा था उसकी तरफ देखने लगा। तो हमारा वांगजी ने फाइनली आयु के पास जो बच्चा था उसने अपने पास ले लिया। तो हमारा आयु ने कहा कि वो कौन था। तो हमारे वांगजी ने कहा कि कोई नहीं, आप चलिए। कहते हुए वो घर पे पहुंच गया। वे पहुंचने के बाद अपने बच्चे को खिलाया, उसके बाद उसे सुला दिया। जिन्हें अपने बच्चे को सुलाने के बाद वो भी अपने बच्चे के बगल में लेट गया और वो अपना फ्लैशबैक शुरू होता है। यहाँ से हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है। एक शख्स अपने हाथ पे फोन लिया और किसी को कॉल लगाने लगा। यहाँ से हमें एक शख्स बाइक में बैठ के रेलवे स्टेशन आ रहा था। आने के बाद वहाँ पे इंतजार किया। वो ट्रेन में जो शख्स बैठा था वो ट्रेन वो स्टेशन में रुक गया और वो शख्स वहाँ से निकल के बाहर आ गया। आने के बाद उसने देखा वो शख्स ने एक बाइक में बैठा हुआ एक शख्स, और वो शख्स जाके अपने हाथ से वो बाइक में बैठा वाला शख्स को बंद कर दिया, आँख बंद कर दिया। बाइक में बैठा हुआ था वो शख्स ने कहा कि विंग बस करो। तो विंग ने कहा कि और तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं ही हूँ? हाँ बताओ ना वांगजी। तो वांगजी ने बोला कि जो तुम्हारे हाथे हैं ना वो मेरी माँ की तरह हाथ है, इसी वजह से मैं पहचान लेता हूँ। तो विंग ने कहा कि बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? हाँ वांगजी। वांगजी ने कहा कि अरे यार मैं बाइक चला रहा था इसी वजह से नहीं उठाया, तो मैं पहुँच गई ना तुम्हें लेने आने के लिए। कहा हाँ हाँ पता है तुम आ गए हो। तो हमारा विंग बाइक पे बैठ गया और उस वांगजी ने बाइक स्टार्ट करके वो उसके घर पहुंचा दिया। विंग ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा रहे? तो वांगजी ने कहा कि नहीं, मास्टर होंगे। तुम मेरे डैड से कितने डरते हो? हाँ बताओगे वांगजी। हमारा विंग ने ऐसा बोला। तो वांगजी ने कहा कि वो मास्टर है, ठीक है, इसी वजह से मैं डरता हूँ। पता नहीं तुम्हारे डैड को जब मैं देखता हूँ तो मुझे डर सी फील क्यों होता है। तो हमारे विंग ने कहा कि बकवास बंद करो। विंग ने ऐसा कहते हुए तो वांगजी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मैं तुमको शायद शाम को मिलने आऊँगा। तो विंग ने कहा कि ठीक है मुझे इंतज़ार रहेगा बोल के हमारा विंग घर के अंदर घुस गया। हमारा वांगजी चला गया और वांगजी ना अपने शॉप में पहुंच गया। तो जाकर अपने दोस्तों से कहा कि कैसी रिपेयरिंग चल रहा है बताओ। उसके दोस्त ने कहा कि हाँ अच्छा चल रहा है वांगजी। तो अपना कपड़ा चेंज किया और अपना कार जो भी खराब था वो बनाने लगा। बनाने के बाद शाम हो गया तो हमारा वांगजी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। तो विंग ना बाहर ही इंतजार कर रही बस स्टैंड में। तो हमारा वांगजी वहीं पहुँच गया। हे मैंने कहा था तुम्हें अपने घर लेने आ जाऊंगा, पर तुम यहाँ खड़े क्यों हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हमारा विंग ने कहा। तो हमारे वांगजी ने अच्छा ठीक है बैठो, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं ले जाता हूँ। तो हमारे विंग ने कहा कि ठीक है तुम मुझे एक अच्छा जगह पे लेके जाओ जहाँ पे मुझे अच्छा फील हो। तो हमारे वांगजी ने कहा कि अच्छा ठीक है बोल के लेके चला गया। तो हमारा विंग ने कहा कि ये तुम कहाँ लेके आए हो? तो मैंने कहा ना एक अच्छा सा जगह, तो यही है मेरा जगह। तो हमारा विंग ने कहा अच्छा ये मेरे दोस्त हैं, ये जंकुक, शुगर, ये मेरे फ्रेंड्स। क्या तुम अपने दोस्तों से मिलाने आ रहे हो? हमारा विंग ने कहा छोड़ो ना जाने दो, बैटरी वगैरह सब लोग एक साथ खाना खा लिया, एंजॉय करने लगे, बहुत एंजॉय करने लगे। तमर विंग ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा बोलते हुए वो घर के अंदर चली गई। जाने के बाद वांगजी भी चले गया। तो हमारा वांगजी घर जाके वो भी फ्रेश होके वो भी लेट गया और हम सुबह के सीन देखते हैं। तो हमारा वांगजी के घर में बैल बज रहा है। तो हमारा वांगजी ने कहा कि इतने सुबह सुबह कौन आ गया बोल के वो नींद में चलते हुए अपना गेट खोला। कौन है? हमारा वांगजी ने कहा। तो वहाँ से सरप्राइज, हमारा वांगजी डर गया। तुम? हाँ मैं। इतने सुबह सुबह कौन आता है विंग? तो हमारा विंग था वो। विंग ने कहा कि आज तुम्हें नहीं पता आज क्या है? तो हमारा वांगजी ने कहा कि आज क्या है? चलते हुए अंदर आ रहा था। हमारा विंग भी उसके पीछे पीछे आया। आज तुम्हें नहीं पता आज क्या है? हमारा वांगजी ने कहा कि मुझे नहीं पता आज क्या है।
वांग जी तुम भूल गए आज क्या है? हाँ मुझे नहीं पता, ऐसे कहते हमारा वांग जी बाथरूम के अंदर जाने लगा। जाकर वहाँ से फ्रेश होकर आधे घंटे में आ गया। हमारा विंग ना मुँह फुला के बैठा हुआ था। तो हमारा वांग जी ने कहा कि तुम ऐसा मुँह फुला के क्यों बैठे हो? तो विंग ने कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वांग जी ने कहा क्या हो क्या? फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी विंग। हमारा वांग जी ने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाना है। फिर भी हमारा विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो हमारे वांग जी ने उसे उठाया और अपने साथ बिठाकर कहाँ पे लेके गया, तो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे लेके गया तो हमारा विंग, उसकी आंखें नीचे ही थी, कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो बस गुस्से से बैठी हुई थी। तो हमारा वांग जी ने कहा कि देखो ना, हमारा विंग तो कुछ भी नहीं कर रही थी। अरे देखो प्लीज एक बार देखो, उसके बाद तुम जितना गुस्सा करना चाहते हो कर लेना, हमारा वांग जी ने कहा। तो हमारा विंग ना आके उठा के देखा तो वो पूरी तरह शॉक हो गई। वो वाह जी ये तुमने किया? हाँ तुम्हें याद था? हाँ मुझे याद है, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो हमारा विंग उसके गले लगते हुए थैंक यू सो मच वांग जी, तुम्हें याद था। हाँ मेरी प्यारी विंग को जन्मदिन कैसे बोल सकता? कहते हमारा विंग एक बच्चे के आश्रम में थी वो, तो वहाँ के अंदर चली गई, अपने बच्चों जो भी बच्चे थे उसके साथ खेलने लगी, जो भी चीज़ था वो सब कुछ देने लगी। मैंने कहा वो बाहर आ गई फाइनली। तो हमारा भाई ने कहा थैंक यू सो मच वांग जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार मुझे इतना अच्छा फील हुआ। तो हमारा वांग जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है ना, मुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखना है, तुम्हारा चेहरे पे स्माइल, इतनी सी स्माइल, इतनी खुशी स्माइल देखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे भाई ने ओह अच्छा ये बात है, मैंने सुबह तुमसे पूछा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ मुझे देखना चाहता था कि सच में तुम मुझसे नाराज होती हुई या नहीं, की वजह से मैंने थोड़ा सी नाटक किया था। हमारा भाई ने उसे मारते हुए कहा तुम बहुत ज़्यादा ही करते हो मुझसे, है ना? तो हमारा भाई जी ने कहा कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे के साथ लवी डबी हो रहे थे, साथ में आइसक्रीम भी खाए थे। ऐसे करते कहते 1 महीना बीत जाते। तो एक दिन हमारे भाई ने कहा कि तुम्हें इस बार मेरे डैड से हाथ मांगना होगा। हमारा वांग जी जूस पी रहा था, उसके मुंह से जूस निकल गया। ये तुम क्या कर रही हो? कहा कि ये क्या कर रही हो, तुम इतना शौक क्यों लगते हो, और जब भी मेरे डैड की बात सुनते हो तो तुम ऐसा क्यों हरकतें करते हो? हाँ बताओ ना वांग जी। वांग जी ने कहा कि सच में तुम्हारे डैड को जब भी देखता हूँ तो मुझे डर लगता है, सच में मैं पिगी बिल्ली बन जाता हूँ। जब मैं सबके सामने शेर बन जाता हूँ तो मेरे डैड के सामने पिगी बिल्ली बन जाता हूँ। यार मुझे नहीं पता, नहीं इस बार तो तुम्हें क्या ना होगा समझी। फिग ने ऐसा कहते हुए कहा। तो हमारे वांग जी ठीक है मैं सच में कहूँगा, ठीक है ये बात परफेक्ट रही ना? हाँ सच में, यही सच में कहोगे ना, मेरे डैड के हाथ मांगना सच में, ठीक है मेरे हाथ मांग लेना मेरे डैड से, हाँ ठीक है ना? हमारा वीन ऐसे कहते हुए हमारा परफेक्ट, मैं जरूर मांगूंगा, ठीक है बोलते हुए ऐसा कहने लगा। तो ठीक है जाओ। वांग जी ने कहा कहाँ जाओ, वो देखो मेरे डैड। और वांग जी ने कहा क्या अभी? हाँ अभी जाओ। नहीं अभी नहीं, अब किसी दिन। तो वांग जी ने ऐसा कहते हुए कहा, वीन ने कहा बिल्कुल अभी 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 जाओ। हमारे वांग जी को धक्का दे दिया हमारे विंग ने। हमारे वांग जी वहाँ पे जाके पहुँच गया। तो उस शख्स ने कहा कि अरे क्या हो गया, ठीक हो बेटा? वांग जी ने कहा कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, संभाल के चलना चाहिए बेटा। तो हमारे वांग जी ने कहा हाँ मैं संभल के चल रहा था। तो अच्छा तो क्या कर रहे हो बेटा? ठीक है चलो। तो वांग जी ने कहा कि मास्टर तो उसने कहा शख्स ने हाँ क्या बात, आपने मुझे नहीं पहचाना? शख्स ने कहा कि नहीं बेटा, अरे मैं आपकी क्लास में पढ़ा था, मैं 5 क्लास में था तब आपने मुझे पढ़ाया था, याद नहीं है सर? शख्स ने कहा कि नहीं मुझे याद नहीं। तो हमारा वांग जी ने कहा कि अच्छा ठीक है सर मैं चलता हूँ। तो हमारा वांग जी यहाँ से निकल गया। तो हमारे भाई ने कहा कि ये क्या रखा करा, मेरे डैड से बात कर निकल गया था। तो हमारे भाई जी ने कहा मुझे जाना है, यहाँ से मुझे जाना है, क्योंकि अपने भाई में बैठ के वहाँ से निकल के। तो हमारे भाई ने कहा कि एक नंबर का डरपोक का। तो यहाँ से हमारा सीन कट हो जाता। हम विंग को देखते हैं अपने घर में बैठी हुई थी। तो उसके डैड उसके पास आते हुए कहा कि विंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग ने कहा कि जी डैड कहिए। और विंग के डैड ने कहा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। क्या आपने मेरे रिश्ता तय? पर डैड मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। विंग के डैड ने कहा तो इसी वजह से तो मैं तुम्हारे लिए किसी और के साथ रिश्ता तय कर, तुम उस मोबाइल गुंडे से रिश्ता तय कर रही हो? हाँ प्यार करती हो? हाँ के साथ रिश्ता तय करो मैं। हमारा विंग के डैड ने कहा। तो विंग ने कहा कि वो मोबाइल ही नहीं है डैड। हाँ वो एक मोबाइल ही है समझे, और उसके साथ कभी भी तुम शादी नहीं करोगे, रिश्ता नहीं रखोगे,
ना उससे प्यार करोगे तुम, और मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। जब हमारे विंग ने ये सुना तो अपने डैड को कहने लगी, डैड वो ममाली नहीं है, वो अच्छा इंसान है डैड, मैं उसी से प्यार करूँगा। तो विंग के डैड ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, और तुम जिससे मैं शादी करने के लिए कहूँगा तुम उसी के साथ शादी करोगे, ये मेरा फाइनल है, बोल के हमारा विंग के डैड वहाँ से चले गए। विंग ने कहा डैड बिल्कुल भी नहीं डैड, ऐसे चिल्लाते रही। वहाँ से हमारा सीन कट हो जाता है। तो हम वांगजी को देखते हैं, तो हमारी वांगजी के सामने एक पुलिस की कार आ गई। तो वहाँ से सारे पुलिस लोग निकल रहे थे, साथ में हमारा विंग के डैड पे निकल रहे थे। हमारा वांगजी ने कहा कि अरे ऑफिसर आप यहाँ पे? जी वांगजी मैं यहाँ पे, कुछ काम था क्या सर? हाँ वांगजी वो क्या है ना, तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट आया है। तो वांगजी ने कहा क्या मेरा नाम पे कंप्लेंट? पर किसने? इन्होंने किया है। अरे मास्टर आप, सर मैंने क्या किया है? विंग के डैड ने कहा कितना भोला बनने की कोशिश मत करो। ये विंग कहाँ है बताओ? हाँ जी ने बोला कि विंग यहाँ पे नहीं है मास्टर, मैंने सच में विंग यहाँ पे नहीं है, और ना ही मैंने उसे लेके आया हूँ, मैंने कोई किडनैप नहीं किया उसे। अब क्या कह रहे हैं मास्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इनको लगता है कि तुमने इसे किडनैप करके अपने पास लेके आया है। हमारा वांगजी ने अपने दोस्तों की तरफ देखने का गुस्से से उसे पता चल गया। हमारा वांगजी ने कहा मास्टर आप जाइए यहाँ से, कि विंग को लेके आ जाऊंगा, आप यहाँ से जाइए, आप चिंता मत करो, ये मेरा वादा है, मैं आपको ज़रूर आपके विंग को लौटा दूंगा। तो विंग के डैड ने कहा कि झूठ ना बोलना बंद करो, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, बिल्कुल अभी की अभी मेरी बेटी चाहिए, मेरी बच्ची। हमारे बच्ची ने कहा कि सर मैं आपको जरूर लौटा दूंगी आपकी बेटी को, यहाँ से जाइए, कि घर पहुँच जाएगी। वांगजी ने ऐसा कहा। हमारा विंग के डैड वहाँ से चला गया और पुलिस ऑफिसर भी चले गए। हमारा वांगजी अपने दोस्तों को मारने लगा कि कहाँ है बताओ, कहाँ है वो, जल्दी बताओ। ने कहा कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगे वो नहीं आएगी बाहर। तो वांगजी ने ये सुना तो गुस्से से वहाँ से चला गया। हमारा विंग जाने के बाद आधे घंटे के बाद वो आ गया, और उसके दोस्त लोग पूरी तरह हैरान हो गए कि उसके दोस्त ने क्या कर दिया। हमारा जंगकुक ने तो एक गेट में नॉक नॉक कर दिया। तो वहाँ से हमारा विंग खुशी खुशी निकल रही थी। तो निकलने के बाद उसने क्या देख लिया, हमारा वांगजी किसी के साथ शादी करके आ गया था। वो विंग ने देखा कि वांगजी ना किसी के साथ शादी करके आ गया है, तो उसके पास आने लगा हमारा विंग। तो हमारा विंग ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से आई थी वांगजी, पर तुम ने ऐसा करोगे मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि मेरा डैड हाँ कर देंगे, किसी किसी दिन तो हाँ कर देंगे, पर तुमने ये कर दिया। हाँ हमारा विग ने ऐसा कहा। हमारा वांगजी तो कुछ भी नहीं बोलता। हमारा विग ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था, पर तुमने मेरी प्यार का सजा ये दिया, तुमने क्यों? बोलते हुए ऐसा करने कहते कहते उसकी आँख से आंसू आ रहा था। तो हमारा विंग कंट्रोल कर रही थी। तो हमारा विंग ने उसकी तरफ देखा जिसके साथ शादी करके आया था हमारा वांगजी। तो हमारा विंग ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने अच्छा पति मिला है। तो हमारा विंग ने कहा कि तुम दोनों को कांग्रेस, शादी कांग्रेस, अति मुबारक हो तुम दोनों को, और मेरी तरफ से हैप्पी मैरिड लाइफ, अच्छे से जीना। और वांगजी मैं तुमसे जितना प्यार करता था अब उतना ही नफरत करूंगा तुमसे, क्योंकि मेरे प्यार को तुमने कभी नहीं समझा। ऐसे कहते हमारा विंग निकल गया। तो यहाँ से हमारा 6 महीने के बाद दिखाया जाता। तो हमारे वांगजी के दोस्त ने कहा है कि वांगजी विंग प्रेग्नेंट है। और वांगजी कहते ओह अच्छा। जंगकुक ने कहा कि तुम नहीं जा रहे उससे मिले। तो हमारे वांगजी ने कहा कि नहीं, मैं बस खुश दिखना चाहता हूँ, बस मेरा कार्य इतना ही है, बोल के हमारा वांगजी वहाँ से चला गया। हमारा वांगजी घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद तो हमारी जान ने कहा कि तुम आ गए। तो वांगजी ने कहा कि हाँ मैं बाहर लिए जान। ओह शुक्रिया वांगजी जी। तो हमारा वांगजी ने ऐसे कहते हुए अपने कमरे में जाके फ्रेश होके वापस आ गया। और हमारा जान ने वांगजी को खाने लगा कि हमारा वांगजी खाने लगा। खाने के बाद वो दोनों सो गए। तो हम सुबह के दिन दिखाया जाता है। हमारा जान सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो हमारा वांगजी को उठाने के लिए वो सीढ़ी चल रही थी। तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो जोर से चिल्लाई कि वांगजी जी बोल के जोर जोर से चिल्ला लगी। उसका पैर फिसल गया तो वो नीचे गिर गई। तो हमारा वांगजी ने ये सुना तो वो नीचे उठ के देखा कि हमारा जान पूरी तरह लेट गया, उसके सर पे खून निकल रहा है। तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया करें। ये चलने के बाद डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन करके बच्चे निकाले।
डॉक्टर बाहर आते हुए कहा कि कांग्रेस, आपके जो भी बच्चे हुए हैं। डॉक्टर ने ऐसा कहा तो हमारे भाई ने कहा कि वो मेरी वाइफ कैसी है, आप मिल लीजिए, उसके बाद हमसे मिलने आ जाइए। डॉक्टर ने ऐसे कहते हुए वहाँ से चले गए। तो हमारा वांजी हमारा बहन के पास गया तो हमारे जान ने कहा कि वांजी जी देखिए ना, मुझे 3 बच्चे मिल गए। तो हमारे वांजी ने कहा क्या 3 बच्चे, तीसरा कहाँ है? जान ने गिनती की 1 2 3। जी ने कहा ओह अच्छा, तुमने मुझे भी बच्चा समझ लिया। हमारे जान ने कहा कि हाँ कैसे संभालूंगा बताओ 3 बच्चे को। हमारे जान ने ऐसे कहते हुए कहा, हमारे बांजी ने कि बदमाश। बांजी ने ऐसे कहते हुए कहा। हमारे जान ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हमारा बांजी ने कहा कि हाँ बताओ क्या कहना चाहती हो। बांजी जी क्यों ना हम बहुत दूर जाके अच्छा सा जिंदगी बिता लेना, हम बच्चे बस और कोई नहीं, है ना। हमारे जान ने कहते हुए कहा। तो हमारा वांजी सोचने लगा। हमारे वांजी ने कहा कहाँ, क्यों नहीं जान, हम बहुत दूर जाके अच्छे से जिंदगी जिएंगे। ऐसे कहते हुए हमारे जान को कहने लगा हमारा वांजी। वांजी ने कहा क्या हुआ जान, ऐसे क्यों देख रहे हो। मैंने कहा ना हम बसेंगे ऐसी जगह पे अच्छे से, मैंने कहा ना। हमारा जान कुछ भी नहीं बोल रही थी, देखे जा रहा था हमारा वांजी को। जान जान क्या हुआ। हमारा वांजी ने कहा कि जान क्या हुआ। डॉक्टर डॉक्टर बोल के चिल्लाने लगा हमारा वांजी। डॉक्टर आके हमारा जान को चेक करने लगा। डॉक्टर ने कहा कि सॉरी। हमारा वांजी डर गया। डॉक्टर ने वो ना उसके सर पे खून जम गया दिमाग में, इसी वजह से वो वांजी ने कहा कि इशारा करते हुए अपना हाथ नहीं से डॉक्टर चले गए। जाने के बाद हमारा वांजी जान के पास आ गए और उसके हाथ पकड़ते हुए कहा जान तुम्हें जो भी इसका है वो पूरी कर दूंगा। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत दूर चला जाऊंगा अच्छी सी जिंदगी जीने। तो हमारे यहाँ से सीन कट हो गया और फ्लैशबैक भी खत्म हो जाता है। हम प्रेजेंट में आते हैं। तो सुबह हो गई तो हमारा वांजी सुबह उठ के फ्रेश हो गया, अपने बच्चों को भी फ्रेश करके उसने कुछ खिला दिया। खिलाने के बाद हमारा वांजी आयु के पास छोड़ के वहाँ से चला गया अपने मॉल पे, जहाँ पे काम करता है वहाँ पे चला गया। जाने के बाद ऐसे करते करते काम करते हैं 3 महीने बीतने लगे। एक दिन क्या हुआ कि हमारा आर्यन को कुछ गुंडे लोग को पकड़ के लेके चले गए। तो हमारे वांजी ने देख लिया था। तो हमारा वांजी उसे बचाने के लिए चले गया और उस आदमी के साथ, उस गुंडे लोगों के साथ लड़ने लगा और लड़ने के बाद हमारा वांजी ने उसे बचा लिया हमारा आर्यन को। जाने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके चला गया। हमारा आर्यन को होश आ गया। उसने आराम ने कहा कि वो मेरी फैमिली को बचाना होगा, मेरी फैमिली मुसीबत में है, मेरी फैमिली को मार देंगे, ऐसे कहता है। हमारा आराम कहने लगा। तो हमारा वांजी ये सुना तो उसे बहुत झटका लगा। वांजी ने कहा कि क्या तुम्हारी फैमिली को। तो हमारा आराम ने कहा कि हाँ मेरी फैमिली मेरी वाइफ, मेरी मॉम, मेरे डैड को, मेरे बच्चा सबको लेके चले गए। क्या है ना, मैं उस गुंडे को गिरफ्तार करके फांसी में चराने ले जाना चाहता था, इसी वजह से उन गुंडों लोगों ने मेरी फैमिली को लेके चले गए। जब हमारा वांजी ने ये सुना तो ऐसे सुने क्या, तो हमारा वांजी वहाँ से चला गया गुस्से से। जहाँ पे हमारा आर्यन की फैमिली को लेके गया तो वहाँ पर बोल दिया। जाने बाद कहा कि है किम फैमिली को छोड़ दे तू। उस गुंडे ने कहा कि है तू कौन है बे। हाँ वांजी ने कहा कि मैं जो भी हूँ, तो किम फैमिली को छोड़ दे। उस गुंडे ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा। हाँ जब तक हमारे बॉस को नहीं छोड़ देता मैं नहीं छोड़ूंगा इन फैमिली को। तू होता कौन है। हाँ ऐसे कहते लगा हमारा वांजी को। तो वांजी ने कहा कि इन लोगों का मैं जो भी हूँ, बस इन लोगों को छोड़ दे तू, नहीं तो पछताएगा तू। तो उस गुंडे ने कहा कि क्या करेगा। हाँ क्या करेगा। ऐसे कहता हमारे वांजी को धक्का मारने लगा। हमारा वांजी को जोरदार गुस्सा आया और उस गुंडे के एक पंच पेट में मार दिया, वहीं पे ढेर कर दिया। सारे गुंडे लोग उठ गए हमारा वांजी को मारने के लिए पहुंच गए। तो हमारा वांजी सब गुंडे को पीटने लगा, धुलाई कर दिया, सभी को मार दिया। तो मारने के बाद हमारा वांजी ना सभी को ले जाने वाले थे तो एक गुंडे ने बंदूक चला दिया। लगाने के बाद हमारे विंग के हाथ में लग गया। लगने के बाद हमारा वांजी को गुस्सा आ गया, उस गुंडे को वहीं ढेर कर दिया। हमारा विंग को सभी लोग हॉस्पिटल लेके चले गए। ऑपरेशन किया। वो डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है, पर बच्चे को नहीं बचा पाया क्योंकि बच्चे के सर पे गोली लग गई, इसी वजह से वो बच नहीं पाया।
वो डॉक्टर वहाँ से चले गए। तो हमारा विंग के डैड रोने लगा कि तुम क्यों छोड़ के चले गए, हाँ बच्चा तू क्यों छोड़ के चला, मैं तुम्हारी माँ को क्या बताऊंगा, ऐसे कहते हुए रोने लगा। विंग को होश आ गया कि डैड कहाँ है और मेरा बच्चा कहाँ है, हमारा विंग ऐसे बोलने लगा। तो हमारा विंग के डैड अंदर आते, अरे बेटा लेडी रो क्या हुआ। तो हमारे बिजली का बच्चा मेरा बेटा कहाँ है, वो हमारा विंग के डैड रो रहे थे, बताइए ना डैड मेरा बच्चा कहाँ है, मुझसे उससे मिलना है, वो कैसा है। तो हमारा विंग के डैड रोने लगे, बताइए क्या हुआ उसे। हाँ बच्चे की हंसने की आवाज़ से हाँ विंग ने देख लिया, ओह मेरा बच्चा तो ठीक है ना, बोल के उसे उठाने लगा। तो हमारा विंग के डैड तो हैरान थे। विंग अपने बच्चे को किस कर रहा था, माथा पे किस कर रहा था, कभी गाल पे किस कर रहा था, पर हमारा विंग के डैड तो बस देख रहे थे। तो हम अपने वांजी के पास जाते हैं। हमारा वांजी जो बच्चा मर गया है तो उसे उठा के अपने साथ ले जाने लगा, से बाहर निकल गया वो। तो वहाँ पे विंग के डैड से मिल गया वो। वांजी ने कहा कि मास्टर आप विंग के डैड उसे हाथ जोड़ते हुए तुम्हारा शुक्रिया बेटा। और वांजी ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप मास्टर, मुझसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, आप तो मेरे से बड़े, आप मुझसे हाथ जोड़ क्यों रहे हो, आप मुझे पाप करना चाहते हैं क्या, ऐसा कहने लगा हमारा वांजी। हमारा विंग के डैड ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, अगर मैं ऐसा नहीं करता शायद और खुश रहती, शायद मैं तुम दोनों को अलग नहीं करता तो शायद और खुश होती मेरी बेटी, पर ये मेरी वजह से ये सब हो गया। तो हमारे वांजी ने कहा कि आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि अपनी बेटी के आप प्यार करते, अपने बच्चे से अपने बेटे से प्यार करते हो, इसी वजह आपने ऐसा किया, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो विंग को अपना दोस्त मानता था, सब कुछ मानता था, अपना माँ मानता था, क्योंकि मेरी माँ जाने के बाद मेरी विंग ने सब कुछ किया है, अपनी माँ की तरह पाला है मुझे, इसी वजह से मैं उसे अपना माँ मानता हूँ। पर उसने मुझे कब दिल दे दिया उसने, इसी वजह से उसने मेरे प्यार में पड़ गया। अब किसकी कोई गलती नहीं है, अब माफ़ी मत मांगिए मास्टर, हमारा वांजी ने ऐसा कहते हुए कहा। हमारा वांजी ने कहा कि आप मुझसे एक वादा करिए, कभी भी पता नहीं चले जाएगा कि ये विंग को कि ये उसका बच्चा नहीं है। तो हमारा विंग के डैड ने कहा कि ये झूठ कहने के लिए कह रहे हो, इतनी बड़ी सच, इतना झूठ छुपाने के लिए कह रहे हो बेटा तुम, बस आप ऐसा करिए मास्टर और कुछ नहीं, बोल के मुझे वहाँ से जाने लगा। तो हमारे विंग के डैड रो रहे थे। तो हमारी यहाँ से सीन ख़त्म हो जाती है, ये लास्ट पार्ट था। यहाँ पे बस हमारी थोड़ी सी सैडनेस थी, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर भी ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मेरी तरफ से दुआ है कि अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए हमेशा, और आप भी खुश रहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो हम मिलते हैं न्यू स्टोरी में, बाय बाय।